गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान घोटुल एकेडमी बिलासपुर का हम लोग करंट अफेयर के कंटेंट देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें जनवरी से लेकर अभी सितंबर तक के पूरे करंट अफेयर शामिल रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना। और ये जो एकेडमी है, एकमात्र एकेडमी है जो सभी एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम होता है उसके कुछ महीने पहले जो है अपना एमसीक्यूज लेकर आती है हमारे सामने, और डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से ही छपते हैं। ठीक है ना। आप लोग पता कर लीजिएगा, बिलासपुर में या कहीं भी जो स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में इसी बुक को इन लोग एमसीक्यू करके जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हमारे जो है विवेक सर द्वारा तैयार किया गया है, घोटुल एकेडमी बिलासपुर के जो संचालक है, और एक संचालक जो हमारे हमारे ही दोस्त है, वो जो है रुद्र भाई के द्वारा, ठीक है, रुद्र प्रताप सर के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लिंक के माध्यम से, एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर जाके आप लोग प्ले स्टोर से मतलब डाउनलोड करके उसमें पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इसका 30 रुपये में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लिखा हुआ है, देखिए, प्रेजेंट बाई विवेक सर और रुद्र प्रताप सर। ठीक है, रुद्र सर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, जनवरी से लेकर 5 सितंबर तक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के बोला गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वो है सतीश कुमार है। याद रखेंगे, कौन है? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री कौन है अभी वर्तमान में भारत के? याद रखेंगे दोस्तों, अश्विनी वैष्णव है। याद रखेंगे, कौन है? अश्विनी वैष्णव हमारे भारत के रेल मंत्री है दोस्तों। ठीक है ना। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें या सीईओ की बात करें, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो सतीश कुमार है। ठीक है, ध्यान से चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक बार। ये है चित्र उनका, लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, बना हुआ है चित्र भी और कंटेंट भी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए, भारतीय रेलवे प्रबंधन के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 सितंबर से शुरू हो गया है। ठीक है ना। आज कितना सितंबर हो गया? 11-12 सितंबर हो गया। ठीक है ना। जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। पहले कौन थे? जया वर्मा सिन्हा थी। ठीक है ना। अब ये है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सतीश कुमार। चलिए आगे देखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी के महानिदेशक के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी श्रीनिवासन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी एग्जाम हो, चाहे अभी तो फिलहाल ये लैब टेक्नीशियन एग्जाम है, हॉस्टल वार्डन एग्जाम है। ठीक है ना। तो हमारे सर द्वारा बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये क्या है? एनएसजी है। ठीक है ना। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बी श्रीनिवासन इसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय, याद रखेंगे। तो हमारे जो जय शाह जो अधिकारी थे यहाँ के, है ना, क्रिकेट संघ के, भारतीय क्रिकेट के, तो उसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अब तक का अध्यक्ष सबसे कम उम्र के यही बने हैं। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मतलब आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको? जय शाह। और जय शाह कौन है? हमारे जो भारत के गृह मंत्री है, उनके ये पुत्र हैं, जय शाह जी। ठीक है ना, याद रखना है दोस्तों। इन्हीं के टाइम में अभी भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 1 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। याद रखेंगे, अभी पद ग्रहण नहीं किए हैं। कब करेंगे? 1 दिसंबर 2024 को करेंगे। ठीक है, जय शाह आईसीसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUME रूमी-1 विकसित किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए एक बार फिर से देखिए। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेस जोन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेस जोन इंडिया। क्या है संगठन का, क्या नाम है जो रॉकेट लॉन्च किया है ये वाला? तो इसरो नहीं है, देखिए,
इसरो ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसरो इसमें नहीं है, ना ही DRDO है, ना ही नासा रहेगा। नासा अमेरिका का है। इसमें क्या रहेगा, स्पेस जोन इंडिया दोस्तों, स्पेस क्या रहेगा, स्पेस जोन इंडिया, SJI करके याद रखेंगे, स्पेस जोन इंडिया, RHUMI-1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। तो देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया है, RHUMI फर्स्ट रॉकेट लॉन्च, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, ये जो है 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के, देखिए इससे कूट में क्वेश्चन आ सकता है, कब लॉन्च किया गया है, 24 अगस्त को किया गया है, याद रखेंगे 24 अगस्त को चेन्नई के तिरुविंददई से लॉन्च किया गया है। और क्या लिखा है देखिए, रॉकेट को मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन 5th नंबर, देखिए अभी आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2024 पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित होंगे। 2024 पैरा ओलंपिक तो कहाँ आयोजित हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है, कहाँ है दोस्तों बताइए, पेरिस में हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल सा ऑप्शन है। तो कब से कब तक हो रहा है, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये पेरिस में हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, तो पेरिस ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं, कितने नए जिले देख लीजिए। तो 5 जो है नए जिले बनाए गए हैं, जिससे टोटल कितना हो गया, 7 हो गए हैं दोस्तों, याद रखेंगे टोटल कितना हो गया, अब 7 हो गया है। पहले लेह और कारगिल था ही था, अब क्या हो गया है, चांदा जाबो को कुछ ट्रिक बताया था मैं, देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, देखिए इसका ट्रिक क्या बताया था मैं, अभी कौन कौन से बना है देखिए, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांग। तो चांदा बोला था मैं, चांदा से क्या बोला था मैं, ये चांग से चांद और दा चांदा। ठीक है ना, और क्या बताया था, और एक जास्कर है। ठीक है ना, जाबो करके बताया था ना, जाना करके जाश। ठीक है ना, तो एक चांग थांग हो गया, जास्कर है, ठीक है, शाम है, नुब्रा है और द्रास है, देख लीजिए द्रास भी है, शाम भी है, शाम को जाएंगे चांदा करके, ऐसे याद रखना है। ठीक है, शाम को चांदा जाएंगे। नुब्रा भी है, क्या है नुब्रा, देखिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, चांग थांग, द्रास, शाम, नुब्रा और जास्कर। जास्कर श्रेणी आप लोग पढ़ते हैं ना लद्दाख में, वो वाला है। तो ये जो है 5 नए जिले बने हैं लद्दाख में। ठीक है ना, और पहले कौन कौन सा था, लेह और कारगिल तो पहले से था ही। अब कितना हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा, अब टोटल जो लद्दाख में कितने ज़िले हो गए हैं, 7 ज़िले हो गए हैं, 5 नए ज़िले बने हैं, देख लीजिए, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेलीग्राम, अभी बहुत चर्चा में है, टेलीग्राम को बैन करने वाले थे अभी भारत सरकार जो है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। तो टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों, पावेल ड्यूरोव है। कौन है, पावेल ड्यूरोव जो है टेलीग्राम के संस्थापक और CEO है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है, पावेल ड्यूरोव ये है। ठीक है, ये CEO भी है और संस्थापक भी है। देखिए देखते हैं, लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव को हाल ही में ले बारगेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए टेलीग्राम को बैन करने वाले थे, याद रखेंगे। ठीक है, पावेल ड्यूरोव इनके संस्थापक है, याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अंडर 17 मतलब क्या होता है, जो 17 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है, कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में, महिला की बात कर रहे हैं, पहला टीम खिताब जीता है। ठीक है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत ने जीता है। देखिए दोस्तों, ठीक है ना, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में, किसमें, महिला कुश्ती में तो पहला खिताब जीता है, तो भारत ने जीता है। ठीक है, देख लीजिए कहाँ हो रहा था उसको भी देख लीजिए। भारतीय महिला टीम ने अम्मान जॉर्डन में है, ठीक है ना, मतलब ये जो देश है अम्मान देश है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये जो हुआ था 19 से 25 अगस्त के बीच, आगे रहते हुए 185 अंकों के साथ अपना पहला टीम खिताब जीता है, महिला कुश्ती टीम ने, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया है, 89.49 मीटर, ठीक है, या 4-5 मीटर है, आप लोग पढ़े हैं 4-5 पढ़े होंगे। ठीक है ना,
तो कहाँ किया है? अच्छा हाँ, वो ओलंपिक में था, ठीक है ना। ओलंपिक में कितना था इस बार? जो ओलंपिक में 4.89.45 मीटर था, ठीक है। लेकिन ये जो है अगस्त की बात करें, अभी अभी 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहाँ हासिल किया है? तो लाजेंड डायमंड लीग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? लाजेंड डायमंड लीग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरिस ओलंपिक नहीं आएगा, पेरिस ओलंपिक में तो कम था, 89.45 था यहाँ पे जो लिखा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन इसका आंसर यही होगा। क्लियर है आप सभी को? आगे देखें, देख लीजिए इसमें, ठीक। ये लॉजेंड डायमंड लीग, यही जो एक प्रकार से क्या दिखा रहा है, ओलंपिक का ही है, ठीक है। तो याद रखना है आपको मेनली, ठीक है। तो इसका आंसर लॉजेंड ये आएगा, ठीक है ना, लॉजेंड डायमंड लीग। उसके बाद बात करें तो वाराणसी में SLCR, एक बार लिख देता हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? वाराणसी में एक परियोजना चलाई जा रही है SLCR। ये SLCR क्या है? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला है। जो स्वच्छ नदी है उस पर स्मार्ट प्रयोगशाला है। भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी में शामिल है, याद रखेंगे। हरित रणनीतिक साझेदारी में कौन कौन शामिल है? भारत और डेनमार्क, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? वरुण नदी, याद रखेंगे। वाराणसी में कौन सा व सही याद रखेंगे? वाराणसी भी व से शुरू हो रहा है, मतलब अक्षर जो है, और वरुण भी व से शुरू हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वरुण नदी। भारत और डेनमार्क याद रखेंगे, ठीक है ना, भारत और डेनमार्क। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? किस वैज्ञानिक को, कौन सा वैज्ञानिक है जिनको विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है दोस्तों? 2024 कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है ना, याद रखना है। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न 2024 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, देख लीजिए, पद्मनाभन करके, अरे पूरा क्लिक हो गया ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखें, चलिए, पद्मनाभन याद रखेंगे, गोविंद राजन पद्मनाभन। उसके बाद है भारतीय, उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है? अभी कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है? तो याद रखेंगे, शक्तिकांत दास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? शक्तिकांत दास है, ये है, चित्र भी बना हुआ है। उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, ICC महिला T20 क्या दिया है? ICC महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला, ठीक है ना, 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया है? देखिए फिर से क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में होने वाला है ना, को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात को क्यों स्थानांतरित किया गया है? बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन कहाँ भेज दिया गया है? संयुक्त अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में भेज दिया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात करके। तो बांग्लादेश में क्या हुआ है? तो शेख हसीना जो है वहाँ हट गई है, तख्ता पलट हो गया है दोस्तों, वहाँ सत्ता पलट, ठीक है ना, याद रखना है। तो इसीलिए वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में होगा, ठीक है ना, शारजाह में। तो ये याद रखना है, अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्म कंतारा में बोल रहे हैं, डायरेक्ट नाम भी दे दिया है, फिल्म कंतारा की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंतारा में ऋषभ रेड्डी दोस्तों। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन है ऋषभ रेड्डी, थर्ड ऑप्शन है सूरज वर्मा, और फोर्थ ऑप्शन है राहुल वी चित्तेला। देखिए ऑप्शन तो ऐसे ही रहेगा, सबका नाम सुना सुना लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है ऋषभ शेट्टी, कंतारा में, ठीक है, याद रखना है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है ये, याद रहेगा। देख लीजिए ऋषभ शेट्टी, देख लीजिए बेस्ट एक्टर किसको मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कंतारा, ऋषभ शेट्टी लिखा हुआ है, ठीक है ना,
देख लीजिए अच्छे से। एक्ट्रेस निथा मेनन करके मिला हुआ है। बेस्ट हिंदी गुलमोहर मिला हुआ है, देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म का। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ बस याद करो जो पढ़ा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव, अब देखिए विधानसभा चुनाव होने वाला है। जम्मू कश्मीर राज्य कब बना है, तो 31, ठीक है 31 जो अक्टूबर है, ठीक है ना, उसमें इन लोग बन गए हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक है 2019 को। तो अब ये जो है यहाँ विधानसभा चुनाव पहली बार होने वाला है, ठीक है। कब होगा दोस्तों याद रखिएगा, कब शुरू होंगे, तो 18 सितंबर से शुरू होंगे। आज कितना तारीख है, आज 11 तारीख हो गया, ठीक है ना। तो सॉरी आज जो है 12 तारीख हो गया है ना। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। 18 सितंबर से शुरू होगा। हॉस्टल वार्डन का परीक्षा 15 तारीख को है, फिर 3 दिन बाद मतलब 18 तारीख को यहाँ विधानसभा चुनाव हो जाएंगे शुरू, ठीक है ना। कब कब होंगे देख लीजिए, फेज 1 इधर भी लिखा हुआ है, राइट साइड लिखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। 18 सितंबर, फेज 2 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, ठीक है। 7 दिन का गैप है इसमें देखिए, ठीक है। इसमें भी क्या है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर को भी है, ठीक है ना, 25 सितंबर और ये। उसके बाद है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। थाईलैंड, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है थाईलैंड। थाईलैंड देश में ही बैंकॉक शहर स्थित है। तो पैंटो गटार्न, क्या लिखा है, पैंटो गटार्न, पैटोंग पैटोंग टार्न है ना, इसको वो पढ़ सकते हैं पैटोंग टार्न शिनावात्रा। क्या है, पैटोंग टार्न शिनावात्रा, देखिए बहुत डेंजर नाम है, क्या नाम है, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है थाईलैंड के, याद रखेंगे, ठीक है ना, पैटोंग टार्न शिनावात्रा को। देखिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, थाक्सिन शिनावात्रा, थ्रेथा थाविसिन और यिंगलक शिनावात्रा, लेकिन क्या है पैटोंग टार्न, ठीक है याद रखना है। उसके बाद है, यही क्या बनी है, पी से नाम वाली, यही प्रधानमंत्री बनी है, याद रखना है शिनावात्रा, शीना। उसके बाद है, इसरो द्वारा अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका उपग्रह का क्या नाम है, EOS, याद रखेंगे दोस्तों, क्या है EOS, ठीक है ना, 08 है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसरो द्वारा अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो EOS 08 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है EOS 08, ठीक है याद रखना है इतना आपको। देखिए लिखा हुआ है SSLV D3, 5 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा मिशन, ठीक है। इसरो का ये है, देख सकते हैं आप लोग, इसरो ने दो लॉन्च किया है। उसके बाद अगस्त 2024 में 3 और आर्द्रभूमियों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 85 हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। तमिलनाडु के जोड़ा गया है, देखिए इसमें, ठीक। तो लिखा हुआ है देखिए, भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइट्स की सूची में 3 और आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जोड़ी है, जिससे कुल 85 हो गई है संख्या। ओडिशा में चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है, जो अपने पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। एशिया सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है, याद रखेंगे, लैगून है, झील है, ठीक है, ये याद रखना है। ये भी रामसर साइट से है, ठीक है। कौन कौन से है देख सकते हैं, इंडियन एक्सपेंड मतलब बढ़ाया गया रामसर वेटलैंड नेटवर्क, 3 ठोक हो गया है नया, मतलब टोटल अब पहले 82 था, अब कितना हो गया है, 85 हो गया है, देख सकते हैं। ये क्या है, नंजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, देखिए नंजारायन मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ ना, नंजारायन हो गया। और कजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। और एक मध्य प्रदेश में है, तवा रिजर्व मध्य प्रदेश, ठीक है, तवा याद रखेंगे मध्य प्रदेश, तीनों याद रखने हैं, तीनों नया जोड़ा है। तो अब भारत में कितना हो गया है, तो 85 वेटलैंड्स हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं, अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण किया है। DRDO ने किया है विकसित ग्लाइड बम का,
तो गौरव नाम है उसका। क्या नाम है? देखिए ध्यान से देखेंगे, गौरव नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो गौरव का किया है, याद रखेंगे। ग्लाइड बम से याद रखना है, ग से ही नाम है, ग से ग्लाइड है और इसमें भी क्या है, ग से रहेगा, गौरव। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देख लिए भाई, इसमें देख सकते हैं SU-30 MK1, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए इसमें पहले देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट मैदेन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड, ग्लाइड से याद रखना है, गौरव करके याद रखना है। कौन कौन सा? देखिए SU-30 MKI, SU-30 MKI, इसे इधर भी लिखा हुआ है, देखिए गौरव करके लिखा हुआ है, कम से कम एरोप्लेन में याद रखेंगे गौरव का एरोप्लेन है करके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बोल रहे हैं। अभी ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2024 में दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो हुआ था पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी है। और नेक्स्ट जो होगा लॉस एंजेल्स अमेरिका में होगा 2028 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। इतना तो याद रखना है आपको, ठीक। आगे देखें, देखिए 28 के बाद कब होगा? 4 साल बाद 32 में होगा, देख लीजिए 32 में कहाँ होगा, दोनों देख लेते हैं एक बार। मैं टिक करूँ उसको बस देखेंगे, ठीक है ना। ये विंटर वाला चलो याद मत रखो, 28 वाला देख लो। अब नेक्स्ट कहाँ होगा? लॉस एंजेल्स अमेरिका में होगा। उसके बाद 4 साल बाद मतलब 32 में समर वाला देखेंगे ना, ग्रीष्मकालीन वाला, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों 2032 में, याद रहेगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। बाकी अभी शीतकालीन वाला याद मत करिए, विंटर वाला। उसके बाद देखते हैं नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा कि टीवी सोमनाथन कि अजय कुमार भल्लाव कि पीके मिश्रा? तो टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले राजीव गौबा थे कैबिनेट सचिव, ठीक। कैबिनेट सचिव क्या है? सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत का, है ना। जैसे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, तो मुख्य सचिव होता है। उसी प्रकार पूरे देश का या भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट की नियुक्ति 30 अगस्त 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टी सोमनाथन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? टी सोमनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। सोमनाथन सचिव बना है, सोमनाथन। उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है ना, टीवी सोमनाथन इज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद है ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? कौन दिलाया है सबसे कम उम्र का? तो अमन सहरावत दोस्तों, याद रखेंगे। अमन सहरावत कुश्ती में दिलाया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये रेसलर है, 57 किलोग्राम भार में ये खेल रहा था, ठीक। वही लिखा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कहाँ से पदक इन्होंने जीता है, ठीक, भारत के लिए, ठीक। भारत का अगर स्थान की बात करें तो कौन सी स्थान है? देखिए तो भारत का स्थान 71वां स्थान था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत के स्थान जो है 71 नंबर स्थान पे है। अगर पहला की बात करें तो अमेरिका था, ठीक है, पहला अमेरिका। फिर कौन सा है? चाइना है। नेक्स्ट टाइम कहाँ होना है? अमेरिका में ही होना है ना। उसके बाद इसमें सेकंड स्थान चाइना है, फिर जापान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसको अगर ट्रिक से बात करें तो क्या बोल रहे हैं? UCJA या, ठीक, इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कि ओलंपिक वाले 6 मेडल जीता है टोटल, जिसमें से एक जो है सिल्वर पदक जीता है, नीरज चोपड़ा। ये दिख रहे हैं नीरज चोपड़ा, देख लीजिए। मनु भाकर, देख लीजिए इसमें कौन कौन जीते हैं। मनु भाकर ये एयर पिस्टल वाली है। उसके बाद संयुक्त रूप से कांस्य पदक कौन जीता है? मनु भाकर, और कौन है? ये सरबजोत सिंह है। उसके बाद जो है स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना, स्वप्निल कुसाले है। उसके बाद मेंस हॉकी टीम जो जीता है, मेंस हॉकी टीम नीरज चोपड़ा ने जीता है। और लास्ट जो है अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, याद रखेंगे, अमन सहरावत, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखें, चलिए। उसके बाद है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान। अगर भारत का स्थान ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सी स्थान है? तो 71वें स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे, 71, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चला था अभी 2024 में, हर घर तिरंगा, मतलब हर घर तिरंगा फहराना है। देखिए इस प्रकार से चित्र लिखा हुआ है ना, चित्र बना हुआ है, देखिए। उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों में क्या है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, कि राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसका सही आंसर होगा नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने के लिए, याद रखना है,
ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर देख लीजिए, भारत ने, याद रखना है, कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है याद रखना है, वो जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह, याद रखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो ओलंपिक में थे उसके कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। हरमन को उन्होंने जीत लिया है, प्रीत अपने प्रेम से, मतलब भारत को जिता के कांस्य पदक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो याद रखना है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना, पुरुष हॉकी टीम ने। और कौन से देश को हराया है? तो स्पेन को हराया है दोस्तों, 2-1 से जीता है, ठीक है। और दोनों गोल किसने किए हैं? हरमनप्रीत सिंह ने, याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। PR श्रीजेश भी उसी से संबंधित है, हॉकी से ही, याद रहेगा इतना। चलिए उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से स्पेन पर 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत जीता है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखना है, सिल्वर पदक जीता था, याद रखेंगे, रजत पदक, ठीक है ना। कितना मीटर फेंका था इन्होंने? तो 89.45 मीटर, याद रहेगा। और पाकिस्तान के अरशद नदीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने कितना मीटर फेंका है? देखिए 92.97 देख ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है? आप लोग पढ़े हैं, है ना, प्रोफेसर पद्मनाभन करके, ठीक है। तो इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है, तो जैविक विज्ञान के लिए मिला है। कौन से विज्ञान के लिए? याद रखना है, जैविक विज्ञान के लिए। इसके डिस्क्राइब देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है पद्मनाभन को दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही करने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, ठीक है ना। लगातार वीडियो डाला जा रहा है, इसमें दूसरे वीडियो में और मिल जाएगा आज ही, ठीक है ना, वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया है? फिर से पढ़ते हैं एक बार, क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवरे ने फिजी का, ये फिजी के है ना राष्ट्रपति, कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो याद रखेंगे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ फिजी है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक स्टार है। इसका सही आंसर क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखना है। कौन सा देश के? तो फिजी देश के अगर राष्ट्रपति बोले, ठीक है, तो फिजी देश के राष्ट्रपति कौन है? विलियम कैटोनिवर, ठीक है। अगर मैं थाईलैंड का बोलूँ, थाईलैंड के कौन है? एक क्या था, पेट्रो गटार्ड ऐसी कुछ है ना, शिनोवारा करके, ठीक, वो याद रखना है। अभी देखे थे ना, देख लीजिएगा पिछले। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी में मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद है 28वां नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत अमेरिका मिशन के लिए इसरो द्वारा। देखिए लिखा हुआ इसमें शुभांशु शुक्ला, लास्ट वाला देखिए, ठीक, इनको नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है देख सकते हैं आप लोग, प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में, ठीक, याद रहेगा आप सभी को। आगे देखें, चलिए,
स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? स्वप्निल कुसाले दोस्तों ये आ गया है, तो ये क्या है, ये भी निशानेबाज है, याद रखना है, निशानेबाज है, 50 मीटर राइफल 3P वाला, ठीक है, कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसको बहुत बार मैं ग्रुप में भी भेजा हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीमती प्रीति सूदन मैम को। किनको? श्रीमती प्रीति सूदन, याद रहेगा। पहले कौन थे? मनोज सोनी थे, देखिए लिखा हुआ है। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले तो मनोज सोनी जी थे, ठीक है। अब क्या है? प्रीति सूदन, ठीक है। आगे देखें, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? भारत के पहले बोल रहे हैं बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, अलग अलग राष्ट्रों का हवाई वाला अभ्यास चलेगा, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है। उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना है तरंग शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही आंसर? तरंग शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तरंग शक्ति, विजय शक्ति नहीं है, ना ही युद्ध अभ्यास है, ना ही गरुड़ शक्ति है, तरंग याद रखना है, ठीक है। तरंग जो है ऊपर उठेगा करके, मन का तरंग। आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें वायु वाला है ना, इसलिए एरोप्लेन ये सब लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट वगैरह। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को 2 चरणों में 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलार में आयोजित करेगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का अगर आप लोग को PDF प्राप्त करना हो, ठीक है ना, तो ये जो है घोटुल पब्लिकेशन का एप्लीकेशन है, उसमें जाके आप लोग सिर्फ 30 रुपये में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।